अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने अरसे के बाद यूके से ना बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। क्या आपने कभी सोचा है बरसों से जिन लोगों ने सिर्फ यूके के ख्वाब देखे हों वो लम्हा जब हकीकत बन जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। जरा तसव्वुर करें वो लम्हा जब एक फैमिली के लिए खुशी के आंसू में डूबा हुआ हो, क्योंकि अब सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 5 साल वाले भी ना यूके में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये खुशी इतनी सीधी भी नहीं जितनी के नजर आती है, क्योंकि दिल ही दिल में ना एक और सवाल उठता है, क्या ये रास्ता इतना आसान है जितना सुनने में लगता है। इसके पीछे छुपे हुए और मजीद इम्तहान हैं, रुकावटें हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनसे लाखों फैमिलियां रोज गुजरती हैं। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है बल्कि उम्मीद और जदोजहद की दास्तान है जिसने हर दिल को ना दहला के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं। आखिरकार इतने अरसे के बाद ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। आप लोगों को पता तो होगा पिछले काफ़ी दिनों से बस यही चर्चा चल रहा था कि ILR को ख़त्म कर दिया जा रहा है या फिर इसका टाइम 10 साल के आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। हुकूमत पर बहुत दबाव था, लेकिन अब जो खबर आई है ना वो वाकई सबके लिए सुकून का सांस है। इमेजिन करें वो स्टेटस जिसका हमने सारी जिंदगी इंतजार किया अचानक खतरे में पड़ जाए। ये सिर्फ खबर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बल्कि एक झटका है, एक दर्दनाक हकीकत है। ऐसा सवाल है जिसके जवाब कोई नहीं दे सकता। हुकूमत ने एक ऐसा दरमियानी रास्ता अपनाया है जो बरसों की परेशानियां ना आसानी चुटकियों से खत्म कर देगा। वो लोग जो 5 साल से यूके में हैं और वो भी 10 साल से, अब दोनों को ना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आसानी से मिल सकेगा। क्या ये फैसला लाखों खानदानों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज है या इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छुपा हुआ है। यूके हुकूमत ने इस नए कानून में ना ऐसी 2 सूरत शामिल की हैं जिसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ पार्टनर का इंतकाल हो जाए या आपकी इलादगी हो जाए तो भी अब आपको फौरन इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल सकेगा। ये फैसला इन 1000 लोगों के जख्मों पर ना मरहम रखने के बराबर है जिनकी जिंदगी सिर्फ एक वाक़े की वजह से ना बर्बाद होकर रह गई। क्या ये तब्दीली वाकई यूके में तारीके वतन की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। जरा तसव्वुर करें कि एक तरफ आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलने की खुशखबरी मिलती है और दूसरी तरफ जी रिफॉर्म यूके जैसी पार्टियां ये ऐलान करती हैं कि हम इक़्तिदार में आते ही इस पूरे निज़ाम को हम टोटली ख़त्म कर देंगे। ये खबर सुनकर तो जैसे पैरों तले से ना ज़मीन निकल जाती है। ये तो लाखों ख्वाबों और उम्मीदों का बिल्कुल टोटली कत्ल है। तो क्या इस नए कानून का ऐलान सिर्फ एक धोखा है? क्या ये खुशी चंद लम्हों की है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी हुई है? रिफॉर्म यूके पार्टी के हादसात दिल दिला देने वाले हैं। ये खौफनाक पेशगोई की जा रही है कि अगले चंद सालों में 8 लाख जो तारीके वतन के केसेस को ना जिनके मजबूत हो जाएंगे और उनको बेरहमी से यूके की शहरियत के लिए दरख्वास्त देंगे, यानी वो अपनी सिटीजनशिप के लिए दरख्वास्त देंगे। 8 लाख लोग, क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर ये तमाम लोग आसानी से यूके के शहरी बन जाएंगे और इसका सारा बोझ कौम पर पड़ेगा। रिफॉर्म यूके का ताज़ा तरीन जो अनाउंसमेंट आई है दिल दहला देने वाली थी। ये लोग जो आसानी से INR हासिल कर सकेंगे वो सोशल वेलफेयर सिस्टम पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बनते जा रहेंगे जिसका सारा जो भी हमेजा होगा ना वो आम आवाम को भरना पड़ेगा, वो भी टैक्स की सूरत पे, क्योंकि टैक्स महंगे कर दिए जाएंगे। फिर जी आवाम को ये बोझ भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहानी इससे भी ज़्यादा तारीख है। जैसे ही लेबर हुकूमत आई एक डरपोक चाल चली गई, जहां वो जी गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने में ना नाकाम रहे, वहीं वो कानूनी इमिग्रेशन के कवानीन बिना खुफिया तब्दीलियां करके इस माली बहरान की वजह से बोझ तले ना छुपने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों पाबंदियों का तूफान बरपा था। वर्क वीज़ा नामुमकिन कर दिया गया, स्टूडेंट वीज़े का दुरानिया बेरहमी तरीके से काट दिया गया और डिपेंडेंट वीज़े पर सख्त किस्म की ना पाबंदियाँ लगा दी गई। मगर अब हुकूमत एक चौंका देने वाली नई चाल चल रही है। वो मुस्तकिल रहाइश यानी ILR के मौजूदा 5 साल दुरानिया को भी ना बदलने का सोच रही है। यूके के जो ख्वाब देखने वालों के लिए ना मेहनत और इंतज़ार का ये साफकाना मजाक नहीं हमेशा के लिए यूके में कैद कर सकता है। क्या आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? यूके हुकूमत एक खौफनाक चाल बिछाने जा रहा है। ILR के इंतज़ार की मुद्दत को 5 साल से बढ़ा करना 10 साल करने पर डिस्कशन की जा रही है। यह मोतबर ज़राए और नशरियाती अदारों से रिपोर्ट किया गया है कि
ये सख्त तरीन फैसला जल्द ही आने वाला है। अभी अनाउंस नहीं हुआ, अभी किया नहीं गया, लेकिन जल्द इसको अमल में लाने का प्लान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तमाम मेहनत और कुर्बानियों के बावजूद आपको अपना कानूनी स्टेटस हासिल करने के लिए मजीद 5 साल की बेयकीनी में रहना पड़ेगा। यानी 5 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा अपना ILR लेने के लिए। जान लीजिए, ILR हासिल करना ना तकरीबन UK शहरी बनने के मुतादिफ होता है, यानी आप पक्के ब्रिटिश बन जाते हैं। ये 90% आज़ादी होती है, यानी आप अपनी आज़ादी के साथ नौकरी कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, तालीम आप आसानी से हासिल कर सकते हैं किसी रोक टोक के बगैर, बल्कि आपको पेंशन भी मिलती है और NHS की जो तमाम सहूलत है वो भी आपको मुफ्त मिलती हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। इस सुनहरे परमानेंट को हासिल करने के लिए ना ठीक 1 साल बाद आपको UK का ब्रिटिश पासपोर्ट की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद आपकी पुरानी बेबसी हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाती है। याद रखें, ये सिर्फ एक कागजी स्टेटस नहीं है, ये UK का ख्वाब की ना एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी मंजिल है। क्या आप सोच सकते हैं, लोग इस नाकाबिले यकीन आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 5 या 10 कीमती साल सिर्फ इसलिए गुजारते हैं, वो किस्मत आज़माई और बेहद मेहनत करते हैं, हर मुश्किल को झेलते हैं ताकि किसी तरह से हम ILR का टाइटल ना हासिल कर सकें। ये सिर्फ एक परमानेंट नहीं होता, ये बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के ये ILR हासिल किया जाता है। एक ऐसी जंग है जो हर तारीके वतन को जीतनी पड़ती है। UK हुकूमत के तमाम तर बहस के बाद एक ऐसा ऐलान सामने आया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। ना 5 साल ना 10 साल, बल्कि एक ऐसी पेशगोई की गई है जो आपकी सोच से बिना परे है। बल्कि हम दोनों को देंगे, वो कह रहे हैं हम दोनों को ये परमिशन देंगे, लेकिन इस ऐलान के साथ कुछ ऐसी शराइत भी हैं जो आपकी आंखों में ना आंसू ले आएगी। इस सहूलत को हासिल करने के लिए आपको एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ILR फीस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, जो अब तकरीबन 3029 पाउंड तक पहुंच गया है, मतलब 3029 पाउंड तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसी बड़ी रकम है जिसने बहुत सारे ख्वाबों को ना अधूरा, यानी जिनके पास पैसे होंगे वो तो अपनी इस खुशी को पूरा कर लेंगे, जिन बेचारों के पास नहीं होंगे उनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। दिल दहला देने वाली शराइत का सिलसिला ना अभी यहीं रुका नहीं है। हुकूमत ने 2 मजीद ऐसी कंडीशन भी रखी हैं जो बिलज़ाहिर तो बेहतरी लगती है, लेकिन हकीकत में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रस्तों का तयन करती हैं। ये नए असूल कई लोगों के लिए ना उम्मीद और मायूसी की एक नई जंग शुरू कर सकते हैं। इसकी पहली शर्त ने ना बहुत से लोगों की उम्मीदों को तोड़ के रख दिया है। फ़र्ज़ करें आपका लाइफ पार्टनर एक UK शहरी है या पहले से उसके पास ILR है। अब जब इसकी जो बीवी है या जो भी पार्टनर है किसी दूसरे मुल्क से यहाँ UK आता है तो उसके लिए हालात बहुत बदल चुके होंगे। ये नई शर्त इस ताल्लुक और रिश्ते को भी एक इम्तहान में डाल सकते हैं। नए कानूनी रुकावटों का सामना हो सकता है। इस कहानी का सबसे जज्बाती मोड़ यही आता है अगर एक रिश्ता टूटने की दलेर पर पहुंच चुका है, और ख़ासतौर पर उस सूरत में जब कोई खातून घरेलू तशद्दुद के शिकार बनी हुई है, बेचारी जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है और उसके पास सिर्फ स्पाउस वीज़ा है। तो UK हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आपको रुला के रख देगा। ऐसी खातून को मैस डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत पर फौरन उसको ILR दे दिया जाएगा ताकि इसकी ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। ये फैसला एक ऐसा रोशन पहलू है जो इंसानियत और हमदर्दी की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसमें कोई मुद्दत या वक़्त की कैद बिल्कुल भी नहीं है। हुआ ये बदतरीन वाक़या आपकी शादी के 6 महीने बाद पेश आए या 2 साल बाद आए, आपको बगैर किसी रुकावट के ना ILR दे दिया जाएगा। ये एक ऐसा बेमिसाल फ़ैसला है जो इंसानी जान की ना कदर कीमत को हर चीज़ पर फ़ोकियत देता है और आपकी ज़िंदगी को एक नया मौका फराहम करता है। चाहे हालात जितने भी मुश्किल हों, मुद्दत या वक़्त की कैद में हों, हवा ये बदतरीन वाक़या आपकी शादी के 6 महीने बाद आया है, 2 साल बाद आया है, आपको बगैर किसी रुकावट के ILR दे दिया जाएगा। ये एक ऐसी मिसाल है जो इंसानी जान की ना बहुत कदर कीमत करता है, फ़ोकियत देता है, आपकी ज़िंदगी को ना नया मौका फराहम करेगा। और अगर 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा अलमनाक मोड़ आया हो, आपका लाइफ पार्टनर इस दुनिया से चला जाए,
तो ऐसी सूरत में ना हुकूमत ने एक वाज़िया रास्ता दिया है। इस दिल दहला देने वाले नुकसान के बाद आपको मुनासिब तरीके से मौत का जो भी है रजिस्टर करवाना होगा। वो तमाम ज़रूरी जो भी प्रूफ होंगे, सबूत होंगे, वो जमा कराने होंगे, अपनी दरख्वास्त के साथ लगाने होंगे। ये एक ऐसा मुश्किल मरहला होता है जिसमें ना आपको एक ही वक्त में ना अपने गम, अपने मुस्तकबिल दोनों का ख्याल रखना होता है। तमाम कैटेगरीज के लिए हुकूमत ने एक ही फ़ीस मुकर्रर की है, यानी एक ही फ़ीस सबके लिए रखी गई है। 3029 पाउंड। इस भारी रकम को देख कर ना आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर इसके बाद 5 साल तक आपका कानूनी स्टेटस क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको गहरी सोच में डाल देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच और सबसे अहम पैगाम यही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पर 5 साल यूके में रहे और वो ILL का दावा कर सके, यानी कोई भी ऐसा ये नहीं कर सकता। अपने जहनों को इस गलत फहमी से आप लोग बिल्कुल साफ कर लें। ये एक ऐसी तलख हकीकत है जो बहुत से लोगों की ना उम्मीदों को तोड़ सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे ख़ास वीज़ा कैटेगरीज के बारे में भी बताती हूँ जो आपको ये बताएंगे कि कौन से लोग कानूनी तौर पर ना 5 साल यूके में गुजारने के बाद उनको ILR मिल सकता है। ये मालूमात आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण है और आपको इस सफ़र का आगाज़ करने का ना हौसला मिलेगा। अगर आपने यूके में 5 साल पूरे कर लिए हैं तो कुछ ख़ास वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके बाद आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आते हैं जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्केल अप वीज़ा, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनल वीज़ा, ग्लोबल टैलेंट, इन्वेस्टर वीज़ा, इन founder visa and a representative of an overseas business, Turkish worker business sponsor visa, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पे डिप्लोमेटिक हाउस होल्डर के साथ यूके अगर आप लोग आते हो तो तब भी आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नए कवानीन से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, ख़ासतौर पर वो लोग जो काफ़ी मायूस हैं, परेशान हैं बेचारे, क्योंकि इनके पास 5 साल पूरे हो रहे हैं और वो ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ खबरें आ रही थी कि शायद हुकूमत इस मुद्दत को 10 साल कर दे, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है। अगर आपने लीगल तरीके से 5 साल या 10 साल यहाँ यूके में गुजारे हैं तो अब आप आसानी से ILR अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी कंडीशंस मैंने बताई थी उन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जो लोग बेचैनी और परेशानी में थे इन्हें सुकून और तसल्ली ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।